जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम हरियाली तीज के विषय में विस्तार से जानेंगे। हरियाली तीज शनिवार 19 अगस्त 2023 को मनाई जाएगी। उत्तर भारत की विवाहित महिलाओं के बीच ये त्यौहार बहुत ही लोकप्रिय है। हरियाली तीज का उत्सव श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज, हरितालिका तीज, सिंधारा तीज और छोटी तीज के नाम से भी जानते हैं। हरियाली तीज का त्यौहार हरियाली अमावस्या के 2 दिन के बाद मनाया जाता है। नाथद्वारा के श्री जी मंदिर में हरियाली तीज को परम पूज्य श्री राधा रानी को समर्पित करते हुए इसे ठकुरानी तीज का नाम भी दिया गया है। ठकुरानी तीज के दिन राजस्थान के राजपुताना और राजघरानों में इसका विशेष महत्व है। इसे छोटी तीज भी कहा जाता है। मुख्यतः यह स्त्रियों का त्यौहार है। भारत में इस समय वर्षा ऋतु होने के कारण इस समय प्रकृति चारों तरफ हरियाली की चादर से बिछा देती है, तो प्रकृति की इस छटा को देखकर मन पुलकित होकर नाच उठता है। हरियाली तीज पर विवाहित महिलाएं नए कपड़े गहने पहनकर अपने मायके अपने पीहर जाती हैं। महिलाएं पारंपरिक परिधान और पूर्ण श्रृंगार धारण करके समूह में लोकगीतों को गा गा कर झूले का आनंद लेती हैं। हरियाली तीज मनाने के पीछे एक बड़ा कारण और भी है। इस दिन देवी पार्वती विवाह के उपरांत अपनी मां के घर लौटी थी। इस दिन उत्सव मनाया जाता है। जगह जगह भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, झूले डाले जाते हैं और मेलों का आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं हरियाली तीज की पूजा की विधि। हरियाली तीज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पूजा के लिए हरे रंग के कपड़े पहने। इसमें हरे रंग के कपड़ों का बड़ा महत्व है। पूजा स्थान या चौकी को गंगा जल से साफ करें। इसके बाद चौकी पे सफ़ेद या लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। इसके बाद मिट्टी से भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान गणेश जी की मूर्तियां बनाएं। चौकी पे भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति रखें। तेल या घी का दीपक जलाकर देवताओं के दाहिनी ओर रखें। इसके बाद गणेश जी का आह्वान करें और उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती के सामने कुछ अक्षत अर्थात चावल रखें। फिर कलश में मोली लपेट कर रखें। इसके बाद कलश में सुपारी, हल्दी, कुमकुम और पानी डालें। अब पान या आम के पेड़ के पत्तों को कलश में डाल के रखें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में जल चढ़ाकर पूजा आरंभ करें। फिर भगवान भोलेनाथ को चंदन, धतूरा और सफ़ेद मुकुट के फूल पत्र, बेलपत्र आदि अर्पित करें और देवी पार्वती को गुलाब का फूल और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भोग अर्पित करें। हरियाली तीज व्रत कथा का पाठ करें और तीज माता की आरती गाकर पूजा का समापन करें। आइए जानते हैं हरियाली तीज में पूजा की सामग्री क्या होती है। इसमें काली मिट्टी या रेत, चौकी, लाल कपड़ा, केले के पत्ते, कच्चा सूत, धतूरा, शमी पत्र, बेलपत्र, फूल, भांग, दुर्वा, तांबे का कलश, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत, अक्षत, जनेऊ, सुपारी, अबीर, गुलाल, नारियल, सफ़ेद चंदन, तेल, कपूर, फल, मिठाई, दीपक। 16 श्रृंगार में होना चाहिए हरे रंग की साड़ी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, शीशा, कंघी, काजल, बिछिया और इत्र। ये सब हरियाली तीज में पूजा की सामग्री है। ये सब करने के पश्चात हरियाली तीज के व्रत की कथा करें। हरियाली तीज की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही। हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे अन्न जल ग्रहण किए बिना समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़ी दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कलेश होता था। तब एक दिन
तुम्हारी तपस्या और पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो गए। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सदा सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, इसमें प्राण त्यागने का कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाएं। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पे ना पाकर बड़े दुखी थे और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने ज़ोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर उधर खोज होती रही और तुम उधर अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया के हस्त नक्षत्र वाले दिन, उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारे इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तुम अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके
महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।